मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है और सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मूंग दाल और मावे की चक्की बनाएंगे और ये हम घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और हम बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे, जिससे आपकी चक्की भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट स्केल ली है और सारी चीज़ें नाप कर ही लेंगे, जिससे ये चक्की बहुत अच्छे से बने। तो मूंग की धुली हुई दाल लिए यहाँ पर आधा केजी और बिना छिलके वाली दाल को लाकर अच्छे से धोकर सुखा दिया और दाल यहाँ पर अच्छे से सूख गई थी। और अब यहाँ पर सबसे पहले दाल का मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 500 ग्राम दाल ली है और 130 ग्राम इस बर्तन का वज़न है और इसको दूसरे बर्तन के अंदर निकाल देंगे और इसी बर्तन का नाप दोबारा से करेंगे और यहाँ पर इसको ज़ीरो करके और फिर इसके अंदर इसका वेट है जो ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पर 500 ग्राम दाल के लिए 400 ग्राम शक्कर लेंगे और मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 500 ग्राम दाल या बेसन की चक्की बनाते टाइम शक्कर भी 500 ग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कम शक्कर यानी 400 ग्राम शक्कर को तोल लिया है और इसी मेज़रमेंट स्केल से 400 ग्राम पानी लेंगे। तो आप किसी कटोरी के नाप के हिसाब से भी इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे 1 कटोरी दाल ली है तो उसका 3/4 कप चीनी लेना है और 3/4 कप ही पानी लेना है, जिससे चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी और चक्की ख़राब नहीं होगी। तो अब यहाँ पर मिक्सी का एक जार लेंगे और इसके अंदर मूंग दाल को सबसे पहले पीसेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना और हल्का सा दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। तो मूंग दाल का एक बैच यहाँ पर पिस गया है। तो इसको थोड़ी सी मोटी वाली छलनी से छानेंगे, जिससे इसमें मोटी दाल बच जाए। उसको दोबारा पीस लेंगे। तो इस तरह से इस दाल को छानकर मिक्सी के उसी जार के अंदर इस दाल को डाल देंगे और बची हुई दाल भी इसके अंदर डालकर पीस लेंगे। तो इस तरह से दूसरा बैच भी पीस कर तैयार कर लेंगे और इसको भी दोबारा से छान लेंगे। तो यहाँ पर दाल अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दरदरी दाल अच्छे से तैयार कर ली है। दाल को यहाँ पर थोड़ा सा बारीक इसलिए पीसते हैं क्योंकि चक्की का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए यहाँ पर इस दाल को थोड़ा सा दरदरा पिसा है। और सारी दाल पीसकर यहाँ पर तैयार हो गई है और बची हुई दाल भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। इस दाल को वेस्ट नहीं करेंगे। और अब इस दाल को सेकेंगे। तो मेज़रमेंट कप के हिसाब से यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है। तो यहाँ पर एक बार आधा कप घी लेंगे और इसको कढ़ाई के अंदर डालकर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसके अंदर पिसी हुई दाल ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल कम रखना है। फुल फ्लेम में मूंग दाल जल जाएगी और चक्की का टेक्सचर और स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। मूंग दाल या बेसन जब भी सेकें, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है, जिससे ये धीरे धीरे आराम से और आसानी से अच्छी दाल सीख कर तैयार होगी। तो यहाँ पर घी को इस दाल के अंदर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पर कम रखना है। और इसके अंदर 250 ग्राम घी लेंगे। तो यहाँ पर मेज़रमेंट कप के हिसाब से आधा घी डालकर एक बार तैयार कर लिया है और आधा कप घी और लिया है। तो इसको भी 2 बैच में अलग अलग करके डालेंगे। तो 1/4 कप एक बार डाला है, इसको भी इस दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से दाल धीरे धीरे सिकनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से इस दाल को एक बार के लिए अच्छे से सेक लिया है और बचा हुआ घी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कुल 1 कप घी का यूज़ हुआ है। 250 ग्राम घी कुल लगा है 500 ग्राम दाल के लिए। और इसमें 100 ग्राम मावा ऐड करेंगे, जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो दाल यहाँ पर सिकनी शुरू हो गई है।
यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और अब दूसरे गैस के ऊपर चाशनी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 400 ग्राम शक्कर के अंदर 400 ग्राम ही पानी डालकर इस तरह से गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और चाशनी तैयार करेंगे। इसके अंदर आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है और आप यहाँ पर साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर चौथाई चम्मच येलो फूड कलर डालेंगे, जिससे इस चक्की का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और आप यहाँ पर कलर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये फूड कलर डालने से चक्की का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चाशनी को यहाँ पर टाइम लगेगा, तो गैस की फ्लेम को कम करके और चाशनी को दूसरे गैस पे चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर दाल भी अच्छे से सिकनी शुरू हो गई है और ऑलमोस्ट दाल यहाँ पर सिक गई है। तो इस स्टेज के ऊपर दाल बिल्कुल हल्की हो जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि दाल यहाँ पर अच्छे से सिक गई है। और दाल को अच्छे से सेकने के बाद इसके अंदर 4 टेबल स्पून दूध डालेंगे। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून अलग अलग डालना है, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून दूध डाला है। इससे ये दाल बिल्कुल खिली खिली हो जाएगी और इसका दाना आ जाएगा, जिससे चक्की में बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिखेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 4 बार इस दाल के अंदर दूध को ऐड किया है। तो इससे ये दाल बिल्कुल अच्छे से दानेदार हो जाएगी। और आप दूध की जगह यहाँ पर पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो दाल यहाँ पर अच्छे से सिक गई है। दूध को दाल के अंदर लास्ट में डालना है, बीच में नहीं डालना। दाल पूरी सिकने के बाद में इस दूध को ऐड करना है। और अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मावा लिया है और इस मावे को इस तरह से हाथ से तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। और मावे को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मूंग दाल और बेसन की चक्की में मावे का स्वाद है जो बहुत ही अलग आता है और बहुत ही अच्छी चक्की बनकर तैयार होती है। तो इस मावे को भी दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर भी गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है, नहीं तो मावा भी यहाँ पर जल जाएगा। तो इस मावे को भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और चाशनी भी यहाँ पर तैयार हो गई है। तो चाशनी को भी पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। तो इस तरह से इस चाशनी को चेक करेंगे। तो चाशनी यहाँ पर एक तार की तैयार करेंगे। तो इस तरह से ड्रॉप डालकर भी देख लेंगे और इस तरह से हाथ में लगा कर देख लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। और चाशनी को कम नहीं रखना एक तार से, नहीं तो चक्की बिल्कुल गीली गीली बन जाएगी। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और अब चाशनी को कढ़ाई के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को भी कम रखना है और इस तरह से बिल्कुल फटाफट इस दाल के अंदर चाशनी को मिक्स करना है, नहीं तो चाशनी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और चक्की है जो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और अब इसके अंदर आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस चक्की के अंदर चाशनी को हम एक तार की तैयार करेंगे और बिल्कुल प्रॉपर चाशनी तैयार करनी है, जिससे आपकी चक्की बिल्कुल अच्छी बनेगी। और अब यहाँ पर चाशनी और दाल अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चक्की का बैटर यहाँ पर अच्छे से रेडी हो जाएगा। इस तरह से इसको 5 से 7 मिनट तक गैस के ऊपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं चाशनी का बैटर एकदम अच्छे से रेडी है। तो इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। और अब यहाँ पर एक थाली के अंदर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसको हाथ से अच्छे से पूरी थाली के ऊपर फैला देंगे, जिससे ये चक्की है जो नीचे चिपकेगी नहीं। और ये चक्की का बैटर है जो इसके अंदर डाल देंगे और चक्की को यहाँ अच्छे से जमा लेंगे। और इस चक्की को जमने में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं।
तो आप जब भी बनाएं तो पहले से ही प्रिपेयर करके इसको अच्छे से बना सकते हैं। और अब इस चक्की के ऊपर थोड़े से पिस्ता की कतरन लगा देंगे, जिससे ये चक्की दिखने में बिल्कुल बाज़ार के जैसी और सुंदर दिखेगी। और आप यहाँ पर पिस्ता को स्किप भी कर सकते हैं। तो पिस्ता यहाँ पर अच्छे से लगाकर चम्मच से दबा देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। और अब इसको पंखे के नीचे 8 से 10 घंटे या 6 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए रखेंगे, जिससे ये चक्की बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। और 8 घंटे के बाद में ये चक्की अच्छे से बिल्कुल जम कर तैयार हो गई है। तो अब इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे, और चांदी के वर्क से भी ये दिखने में अच्छी दिखेगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चांदी का वर्क ऐसे लगाएंगे, एक नीचे की जो न्यूज़पेपर है उसको निकाल कर इसको हल्के हाथ से इस तरह से दबा देंगे, जिससे ये बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। तो इस तरह से चांदी का वर्क बिल्कुल प्रॉपर लग जाएगा। और अब इसको निशान लगाकर फिर चक्की को काट लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल स्वादिष्ट और सॉफ्ट चक्की बनकर तैयार हो गई है। तो ये मूंग दाल की चक्की किस किस को पसंद है कमेंट करके बताएं। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप भी इस तरह से मूंग दाल की चक्की इस दिवाली बनाएं और कमेंट करके बताएं।